एवरीवन। तो आज है तीसरे दिन घर का और मेरे साथ है मोही, सानू एंड दी। हम लोग सब कोई वापस जा रहे थे फील्ड में क्योंकि वहाँ पे बन रहा था, क्या बोलते वो मिठाई वगैरह जो होता है ना, हलवाई। तो वहाँ पे दीदी का तिलक जाता है ना, तो वहाँ हम लोग के यहाँ घर पे ही सब कुछ बनता है, मार्केट से नहीं लेते हैं, सामने से बनवाते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक रहता है। दैन वहाँ से मैं, दीदी, मोही, शानू तीनों हम लोग चारों सब कोई गए लोग कि देखने के लिए। मम्मी भेजी थी कि क्या क्या काम हुआ है, क्या क्या नहीं। तो मैं वहाँ पे पहुँची तो देखी यहाँ पे लड्डू, मतलब बूंदी छना के लड्डू आधा बन चुका था एंड और ये लोग बना रहे थे और 2-3 आदमी थे भैया लोग जो कि सब कोई बना रहे थे। एंड उसके बाद मैं वहाँ से वापस आ रही थी तो मैं देखी कि फिर मैं पूछी उन लोग से कि ये सब पैक कैसे होगा, ये सब कुछ। तो और उसके बाद भैया बोले कि ये भी अभी खाजा वगैरह जो होता है, टोपी वाला मिठाई जो शादी में जाता है, तो वो भी बन रहा था। तो मैं ये देख सकते हो, इसके बारे में मैं बात कर रही थी, तो ये भी बन रहा था। तो मैं सोची कि चलो ले ही लेते हैं इसका भी। एंड उसके बाद मैं गई तो सब कुछ बाहर खरीदा के रखाया हुआ था, जो भी तिलक में सामान जाता है ये सब कुछ। दैन उसके बाद मैं गई, टोकरी दिखाई मम्मी को, मैं तो पूछी कि इसमें ही सब कुछ पैक होने वाला है क्या। तो मम्मी बोली हाँ। दैन उसके बाद मैं जाके भैया को दी, हलवाई वाले जो भैया थे उनको दी, तो वो सब कुछ जाके पैक कर रहे थे। एंड मम्मी अपने हाथ से कुछ कुछ जो भी प्रसाद वगैरह का होता है वो सब कुछ पैक कर रही थी। एंड देखो ये सब कुछ पैक करके उधर से आ गया है और छोटा मोटा कुछ चीज़ था जो मम्मी मुझे बोली रखने के लिए, तो मैं मम्मी का हेल्प करवा रही थी। और उसके बाद फिर उसके बाद मैं बोली कि अब बताओ और कुछ करने को है, तो मम्मी बोली नहीं। तो उसके बाद मैं बाहर चली गई एंड बाहर गई तो देखी मोही एकदम से इधर से उधर घूम रही थी और स्माइल कर रही थी। तो मैं बोली क्या ही हो गया, इतना हंस क्यों रही है, क्योंकि आप लोग को पता नहीं होगा उसके सामने जब भी मोबाइल आएगा ना तो ऐसे स्माइल करेगी ना कि पता चल जाता है कि देखो मोबाइल को देख के ये हंस रही है, उसका अलग ही स्माइल रहता है। एंड सानू को तो मैं बता ही चुकी हूँ कि वो तो लफ़ी की दीवानी है, जब देखो तो लफ़ी लफ़ी करती है। और मोही लगी चालू होने, वो भी स्नैप बोली मैं भी लूँगी मासी, मैं भी लूँगी। तो मैं बोली ले लो। उसके बाद मैं चली गई लफ़ी के साथ और लफ़ी को लग गया था भूख, मैं लफ़ी को खिलाई। एंड ये है धान, आई थिंक शायद पता नहीं कोई रस्म वगैरह होता है, तो वो दीदी और आंटी लोग मिल के कर रहे थे और मैं इन लोग से बात कर रही थी। तब तक मम्मी आवाज़ लगा दी तो मैं गई मम्मी के पास। दैन मम्मी मुझे बोली कि ये कुछ धोती है जो आंटी को दे दो कलर करने के लिए। तो आंटी मस्त खाना खा के पानी पी रही थी, तो मैं बोली आंटी इसको कलर करना है, तो आंटी बोली ठीक है कर देते हैं। तो आंटी ली और उसे फाड़ रही थी। अब मैं उन लोग को देख के और वापस जब जा ही रही थी तो देखी कि मेरी बड़ी वाली दी, आरती दी, पानी बॉईल करके डाल रही थी क्योंकि ठंड है तो ठंड में तो गर्म पानी पीना ज़रूरी है। तो मैं बोली पूरे 3 दिन में मुझे तुम अभी दिखी हो काम करते हुए। और ये है मेरी चाची खाना बनाने का प्रिपरेशन कर रही थी। और फिर उसके बाद मैं गई तो लफ़ी एकदम बीच में आने लगी, तो मैं कही आ जा तू भी। एंड ये है कुछ चांदी का बर्तन वगैरह जो कि जीजू के घर पे जाने वाला है, बहुत ही क्यूट क्यूट सा था, पान मछली ये सब था। तो मैं इसका भी स्नैप ले ली। एंड उसके बाद मैं गई दी के पास क्योंकि घर में खुल गया था पार्लर एंड शादी का टाइम है तो फेस पे भी थोड़ा ध्यान देना तो बनता है। और मैं लगाई थी फेशियल करके ब्लीच। मिलते हैं अपने